गुरु अरहत गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। श्रेयांसगिरी के बड़े बाबा देवदीक्षाचार्य श्री आदिनाथ भगवान की, देवदीक्षाचार्य श्री श्रीमंदर साईं भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य श्री विमल साई महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट शरणवती साई महाराज की, परम पूज्य राजचंद्र भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग साई महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। मनीषियों, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव साक्षात विराजमान हो, वहाँ हम आपको कुछ देने का प्रयास करें तो इस शोभा को प्राप्त नहीं होता, किंतु पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से जो उनसे सीखा है, जो ग्रहण किया है, वह आपको देने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव बतला रहे थे श्रेयांसगिरी के प्राचीन नाम। श्रेयांसगिरी का प्राचीन नाम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि श्रीपद भी उल्लेख में आया है और श्रीशैल भी उल्लेख में आया है। मैं विचार कर रहा था, मंथन कर रहा था श्रीपद कि कितना सुंदर नाम है। सुंदर नाम क्यों है? पद, पद अर्थात चरण, पैर, और पद के आगे क्या लगा हुआ है? श्री, श्री पद। आप कहेंगे पद, इसमें कौन सी विशेषता है? पद तो सभी के होते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी विशेषता है। पद की यह विशेषता होती है, चरण की यह विशेषता होती है कि जब भी हम दर्शन करते हैं, चाहे प्रतिमाओं के दर्शन करें, चाहे पूज्य गुरुदेव के दर्शन करें, तो पैर की अंगुलियों में यह विशेषता होती है कि पैर की अंगुलियां क्या होती हैं कि वह जो प्रशस्त वर्गणाएं होती हैं उनको क्या करती हैं? उत्सर्जित करती हैं। और जो हमारी हाथ की अंगुलियां होती हैं, तो हाथ की अंगुलियां क्या करती हैं? उन वर्गणाओं को क्या करती हैं? उनको कैच करती हैं, उनको ग्रहण करती हैं। तो जो अपने श्रेयांसगिरी तीर्थ क्षेत्र के कौन बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान, श्री आदिनाथ भगवान जिनके की महिमा को सभी को मालूम ही है, जिनके अतिशय को सभी को मालूम ही है कि जो भी भावना भाता है, सभी की भावनाएं वहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान के जो पद हैं, जो चरण हैं, उन चरणों को जो स्पर्श करता है, उनका वंदन करता है, उनके पूजन करता है, तो उसका क्या होता है? ऐसे श्रीपदों का वंदन स्पर्श करने से वह क्या होता है? उसकी पुण्य आश्रय होता है और उसके लिए प्रशस्त भावनाएं बनती हैं। इसलिए श्रेयांसगिरी क्षेत्र का यह श्रीपद नाम क्या है? सार्थक है। मैं श्रीपद पर चिंतन करते करते पद पर चिंतन कर रहा था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ही सुंदर कारिका समाधि भक्ति में कही है, तव पादौ मम हृदय तपदय लीनम तिष्ठु जनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, हे गुरुवर, तव पादो मम हृदय, आपके जो दोनों पद हैं, आपके जो दोनों चरण हैं, वह मेरे हृदय में स्थित रहें। तव पादो मम हृदय तपदय लीनम, और जो मेरा हृदय वह आपके चरणों में लीन रहे। तिष्ठु जनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति,
जब तक कि हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए, हे भगवान वह चरण नहीं छूटें। यदि ये चरण आपके हृदय में बसे रहे तो फिर आप समझ लेना कि आप सम्यक दर्शन से च्युत नहीं हो सकते, और जो सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होगा वह निश्चित है कि एक ना एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, उसका मोक्ष दूर नहीं है। लेकिन जिसके हृदय से यह चरण निकल गए, चाहे जिनेंद्र भगवान के चरण हों चाहे गुरुदेव के चरण हों, जिसके हृदय में गुरुदेव के या भगवान के चरणों का वास नहीं है तो उसके हृदय में श्रद्धा भी नहीं है, और श्रद्धा नहीं है तो फिर आप समझ लेना आप 3 काल में भी कितनी भी भक्ति करते रहें तो फिर भी आप मोक्ष नहीं पा सकते, क्योंकि जैन धर्म का यह अकाट्य सिद्धांत है। सम्यक दर्शन, देव शास्त्र, गुरु के प्रति जिसकी सच्ची श्रद्धा होती है वह ही मोक्ष पथ पर आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो ये चरण होते हैं देव शास्त्र गुरु के, देव जिनेंद्र भगवान के, और जो गुरु के चरण होते हैं उन चरणों को अपने हृदय में बसाए रहना चाहिए, ऐसा पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। और चरण से जुड़ा हुआ हमें पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत भी अक्सर कर देते हैं, वह भी मुझे स्मृति में आ रहा है। पूज्य गुरुदेव दृष्टांत देते हैं राम और हनुमान का। राम जब लंका में रावण को जीत करके वापस लौट करके आए तो उनका राज्य पुनः स्थापित हुआ, और वह अपने सभी मुख्य लोगों के लिए पद बांट रहे थे। तो वहाँ पर सभी को पद बांटने के पश्चात ऐसा हो जाता है कि कभी कभी व्यस्तवश कुछ बड़े बड़े कार्य विस्मृत भी हो जाते हैं। ऐसा ही उनसे भी हो गया। और क्या हो गया, हनुमान को वो कोई भी पद देना भूल गए। हनुमान को पद देना भूल गए तो जब बाद में थोड़ी देर समय बाद जब उनको याद दिलाया गया कि हनुमान के लिए तो कोई पद ही नहीं दिया गया, तब वह सोचने लगे। तो उन्होंने कहा कि हनुमान को पद दिया जाए। तो हनुमान बोले कि हे भगवान, आपने एक तो मिस्टेक कर दी, पद नहीं दिया, और अब ठीक है आप पूछ रहे हैं तो मैं 1 पद नहीं 2 पद लूँगा। वह क्या बोले, मैं 1 पद नहीं 2 पद लूँगा। अब राम फिर चिंताएं पड़ गए। उन्होंने फिर पूछा कौन कौन सी पद चाहिए, तो उन्होंने बोले हे भगवान, हमें कोई पद नहीं चाहिए, आपके 2 जो चरण कमल हैं वो चरण कमल यदि मेरे हृदय कमल में स्थित रहें तो हमारे लिए और किसी लौकिक पदों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल यदि हमारे हृदय कमल में स्थित रहेंगे तो हम कभी भटक नहीं सकते, हमारे अंदर कभी बुरी आदतें नहीं आ सकती। जो व्यक्ति पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में रहता है, पूज्य गुरुदेव के पास आता जाता रहता है, पूज्य गुरुदेव से लगाव है, यह निश्चित समझ लेना वह कभी भटकेगा नहीं। लेकिन जो पूज्य गुरुदेव से दूर है उसका भटकना निश्चित ही है, वह सही राह पे नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनसे दूर है। इसलिए चरणों की बहुत विशेषता होती है। ऐसे चरणों को हमें पकड़े रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने क्या किया था? पूज्य गुरुदेव भी इस रहस्य को समझ गए थे। आप सभी लोग अभी नहीं समझ पाए, इस कारण से नीचे बैठे हैं। पूज्य गुरुदेव जिस दिन इस रहस्य को समझे तो उन्होंने आचार्य सनमति सागर के चरणों को क्या किया, थोड़ा बहुत नहीं पकड़ा, हृदय में नहीं बसाया, बस वो तो उन्हीं के साथ ही हो गए कि हम दूर होंगे तो ऐसा ना हो कि फिर चरण विस्मृत हो जाएं। इस कारण से वो उनके साथ ही हो गए, और साथ ही हो गए तो सनमति सागर जी ने भी उनको कैसा पकड़ा कि बस चटपट दीक्षा भी दे दी। उन्होंने जब मुहूर्त निकाला सनमति सागर जी ने तो उन्होंने कहा कि हाँ कल का ही मुहूर्त है। गुरुदेव बोले हाँ गुरुदेव दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, और दीक्षा हो गई। और पूज्य गुरुदेव उन चरणों को पकड़े रहे, और उन पकड़े रहने का ही प्रभाव है कि पूज्य गुरुदेव आज क्या हो गए, छोटे मोटे संत नहीं रहे, 1-2 शिष्यों के संत नहीं है, ये 450 शिष्यों प्रशिष्यों के महासंत बन गए। और बंधु, जिसकी गुरु के प्रति श्रद्धा रहती है, गुरुदेव आचार्य विमल शाह जी, आचार्य सनमति शाह जी के प्रति पूज्य गुरुदेव की श्रद्धा है, और उसी का प्रभाव है कि उनका ऐसा आशीष पूज्य गुरुदेव के सिर पर है कि ना जाने कि दूसरे लोग सोचते ही रहते हैं,
उनके लिए उतनी उन्नति उत्थान नहीं मिल पाता, लेकिन पूज्य गुरुदेव के ऊपर ना जाने कहाँ से उन्नति उत्थान बरस रहा है। और ऐसा नहीं, कैसा बरस रहा है? छप्पर फाड़ के बरस रहा है। कैसा बरस रहा है? छप्पर फाड़ के बरस रहा है। अब आप बोलोगे कि महाराज आप ऐसा कैसे बोलते हो कि छप्पर फाड़ के बरस रहा है? मैं इसलिए बोलता हूं कि ये 450 शिष्य प्रशस्त किसी के हों तो ये छोटी बात है क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने अभी तक लगभग 150 समाधियां जिनके से निर्यापकत्व में हो चुकी हों, क्या ये कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है कि 150 समाधियां आज तक भारत में अभी तक जितने साधु संत हैं सभी की गणना कर ली जाए तो सबसे अधिक संलेखना पूर्वक समाधि मरण पूज्य गुरुदेव के ही सानिध्य में हुआ होगा। और कितने अच्छे तरीके से संलेखना पूर्वक समाधि मरण होता है उसके लिए आपको दूर नहीं जाना। नेमीचंद जी जो अभी 1-2 महीने पहले समाधि हुई है, विमोहिता श्री माता जी की, उनके बेटे, जिन्होंने यहाँ पर साथ रह करके जितने दिन तक वो यहाँ पर दीक्षा हुई, लगभग 8-10 दिन तक जब तक वो रही, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कितने अच्छे से पूज्य गुरुदेव सामने वाली छपक का ध्यान रखते हैं और कितने अच्छे से संलेखन पूर्वक समाधि मरण कराते हैं। तो यह पूछना तो दूर नहीं जाना, नेमीचंद जी सागर से आज आए हुए हैं, उनसे पूछ लेना कि पूज्य गुरुदेव कितने अच्छे से समाधियां कराते हैं। तो इस कारण से पूज्य गुरुदेव बहुत महान हैं। इस कारण से उन पर पूज्य आचार्य विमल सागर और सन्नति साहब जी की कृपा बरस रही है। और अभी एक बहुत बड़ा पॉइंट रह गया, वह पॉइंट रह गया ज्ञान का। अभी तक आप देखेंगे बहुत से संत हो गए और पहली दूसरी शताब्दी में आचार्य कुंद स्वामी हुए थे। आचार्य कुंद स्वामी हुए थे, उन्होंने 84 पहाड़ों की रचना की और 84 पहाड़ की रचना उसमें से की थी। उसमें से कुछ जितने अभी तक पहाड़ शेष रहे थे उन सब पर संस्कृत टीका हो गई थी, लेकिन 4 ग्रंथ ऐसे शेष रह गए थे जिन पर अभी तक संस्कृत टीका नहीं हो पाई थी। 2000 वर्ष का समय निकल गया लेकिन उन पर संस्कृत टीका नहीं हो पाई थी। वह ग्रंथ थे वारसानुपेक्षा, रेणसार, लिंग पहाड़ और सील पहाड़, जिन पर अभी तक संस्कृत टीका नहीं हुई थी। और पूज्य गुरुदेव का ध्यान किया और पूज्य गुरुदेव ने ऐसी टीका की रचना की कि जो भी विद्वान उस टीका को देखता है तो मन उसका गदगद हो जाता है कि ये पूज्य गुरुदेव ने कौन सा महान काम कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक ग्रंथ में जो भी बात कही तो वह पूर्वाचार्यों की गाथाओं को आधार लेकर के कही, उन गाथाओं को उस ग्रंथ में अंकित किया, अपनी ओर से एक भी बात नहीं कही। इस कारण से प्रत्येक विद्वान उस टीका को बिल्कुल सटीक मानता है कि हाँ बिल्कुल ये सटीक टीका लिखी गई है। और ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं। और लेखन के विषय में तो पूज्य गुरुदेव का क्या कहें, जिस ओर जब दृष्टिकोण चला जाए। जब हम लोगों को शास्त्र सार समुच्चय ग्रंथ पढ़ा रहे थे तो उसमें 300 सूत्र थे, पढ़ा रहे थे तो पूज्य गुरुदेव ने महसूस किया कि प्रत्येक सूत्र की व्याख्या की आवश्यकता है। जब उन्होंने महसूस किया तो एक सूत्र पर चूर्ण सूत्र लिखे, एक सूत्र पर व्याख्या में चूर्ण सूत्र लिखे। तो 300 ग्रंथों में पूज्य गुरुदेव ने लगभग 3500 चूर्ण सूत्र लिख दिए। पूज्य गुरुदेव ने जब देखा, आचार्य कुंद स्वामी की ने भक्तियां लिखी थी, प्राकृत में भक्तियां लिखी थी और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में भक्तियां लिखी थी। लेकिन कुंद स्वामी के द्वारा लिखी गई प्राकृत की भक्तियां कुछ कम थीं। तो जो भक्तियां कम थीं, पूज्य गुरुदेव ने उन भक्तियों की प्राकृत में रचना करके उस कार्य को भी पूर्ण किया। और इतना ही नहीं किया, पूज्य गुरुदेव ने ना जाने फिर तो कितनी प्राकृत और संस्कृत में भक्तियों की रचना कर दी। और अभी तो अपना जो ब्रागोदय महामहोत्सव हुआ उसमें तो एक जल बिंदु महाकाव्य एक बहुत ही महान महाकाव्य की रचना की, जिसमें जल की एक बिंदु पर ना जाने पूज्य गुरुदेव ने लगभग 1300 कविताएं लिखी। ऐसे पूज्य गुरुदेव की रचना है कि उन पर पूज्य गुरुदेव पर के हृदय कमल में 2 आचार्यों के चरण कमल स्थित हैं। अपने 24 तीर्थंकरों के चरण कमल स्थित उनके हृदय कमल में है। इसी कारण से सभी का मंगल आशीष पूज्य गुरुदेव को ऐसा प्राप्त हो रहा है कि वह निरंतर उन्नति को ही प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं। हे पूज्य गुरुदेव, मैं भी भावना करता हूँ कि मेरे हृदय में भी आपके चरण कमल सदैव स्थित रहें, ताकि मैं भी
अपने लक्ष्य संलग्न पूर्वक समाधि मार्ग को प्राप्त कर सकूं, ऐसी भावना तो परम पुराण गणाचार्य उदेश्वर श्री विराट जी महामुनि राज की बोली परम